आपने बिहार बोर्ड की परीक्षा दे करके ना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया है बाबू। अब आपके खाता में पैसा ही पैसा होगा, है ना। लोग आपको एकदम जानने ही जानने लगेगा। नहीं जानेगा भाई। अपना जीवन में ना कभी टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तुम टाइम को वेस्ट कभी नहीं कर सकते हो, टाइम तुमको वेस्ट कर देगा बाबू। एग्जाम जब एंड हुआ है और रिजल्ट के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को हम यूटिलाइज कैसे करें, उस टाइम में हम ऐसा क्या करें जिससे हम आगे बढ़ जाएं। कोई तुमको ये नहीं बताने आएगा कि बाबू तुम आगे बढ़ो, तुम आगे निकलो, सिवाय तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा भाई, तुम्हारा टीचर। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। आप लोगों ने पूरे 2 साल, प्यारे बच्चों, इस एग्जाम को देने के लिए आपने पूरे 2 साल कड़ी मेहनत की, आपने प्यारे बच्चों कड़ी तपस्या की और फाइनली आपका एग्जाम खत्म हो गया है। अब बात आती है कि भैया एग्जाम तो खत्म हो गया है, अब रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि हम घूम लेते हैं, फिर लेते हैं, है ना, जो है नानी के गांव चले जाते हैं, मामा लोग से मिल के आते हैं, खूब ढेर सारी मस्ती कर लेते हैं। ऑफकोर्स प्यारे बच्चों आप लोग कर लो, लेकिन आप लोग देखना कि जो 2 साल आपने किया है क्या बाबू, मेहनत, ठीक है, मेहनत। और ये मेहनत करने की आदत अभी भी आपके अंदर है। अब प्यारे बच्चों जब आप जाओगे ना, जब आप जाओगे तो आपको 1-2 दिन तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ऐसा लगेगा कि यार हमको कुछ करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम अपने 2 दिन, अपने जीवन के प्यारे बच्चों 2 दिन हमने गंवा दिए। अगर एक व्यक्ति, अगर हम लोग मान लेते हैं कि कोई मनुष्य है वो 60 साल जीता है, 60 साल जीता है। अब इस 60 साल को मैं ना मान के साल की जगह दिन मान लूं तो 60 दिन जीता है, और 60 दिन में अगर उसने 2 दिन अपने गंवा दिया तो प्यारे बच्चों कितने दिन बचे, बताइए बताइए, 58 दिन, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया, है ना। आपका एग्जाम एंड हो गया है। अब आप सोच रहे हैं कि अब तो जीवन में मजे ही मजे हैं। बाबू मजे ही मजे नहीं होते, ठीक है। आपने बिहार बोर्ड की परीक्षा दे करके ना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला लिया है बाबू। क्या आपने सिर्फ बिहार बोर्ड का एग्जाम दे दिया, अब आपके खाता में पैसा ही पैसा होगा, है ना। लोग आपको एकदम जानने ही जानने लगेगा। नहीं जानेगा भाई। छोटा सा एग्जाम है, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपका नाम होगा, बस 1-2 दिन, वो भी ज्यादा दिन नहीं। लेकिन इस एग्जाम जब एंड हुआ है और रिजल्ट के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को हम यूटिलाइज कैसे करें, उस टाइम में हम ऐसा क्या करें जिससे हम आगे बढ़ जाएं। प्यारे बच्चों, मैं तुमको सिर्फ एक चीज बता के जाता हूं आज, ठीक है। तुम्हें मैं अपना छोटा भाई मानता हूं, तुम्हें मैं अपनी छोटी बहन मानता हूं। मैं तुम्हें इसलिए बताता हूं क्योंकि देखो, अपना जीवन में ना कभी टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। तुम टाइम को वेस्ट कभी नहीं कर सकते हो, टाइम तुमको वेस्ट कर देगा बाबू, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भैया ये टाइम वेस्ट अगर मैं ना करूं तो मैं करूं क्या, क्योंकि मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या करना है। प्यारे बच्चों, अभी इंटरनेट का जो जमाना चल रहा है ना, इस समय अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पढ़ाई हुई है ना वो बहुत खराब हुई है ना। आपका प्यारे बच्चों दिमाग जिंदा रहना चाहिए ना, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड झलकना चाहिए ना। नहीं झलक रहा है तो खुद से झलकाओ भाई, खुद से झलकाओ। कोई तुमको झलकाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारा जीवन बदलने नहीं आएगा, कोई तुमको ये नहीं बताने आएगा कि बाबू तुम आगे बढ़ो, तुम आगे निकलो, सिवाय तुम्हारे माता पिता और तुम्हारा भाई, तुम्हारा टीचर, और कोई नहीं आएगा। और इन लोगों के आगे आने से भी कुछ नहीं होगा। मैं आगे आगे तुम्हें बताऊंगा कि बाबू बहुत आगे वो करो, ये कर लो, तुम्हें लगेगा कि अबे बकवास कर रहा है भाई, तू निकल, पहली फुर्सत में यहां से जा। सच बता रहा हूं मैं, जब तुम्हारे कितना मैं था ना, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब वो लोग बताते थे तो मैं मन मन में सोचता था कि अरे एक बंदर मेरे सामने नाच रहा है ना। वो लोग ज्ञान दे रहे थे, मुझे लगता था कि बंदर ही डांस कर रहा है, बात खत्म, मजे काटो, निकलो इधर से। उस समय वो बातें नहीं समझ आती थी, लेकिन बाद में समझ आती थी। लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी कि मैं जीवन में अपना कभी टाइम वेस्ट नहीं किया बाबू, कभी नहीं भाई। मुझे याद है कि मैंने आज तक 1 घंटे अपने वेस्ट नहीं किए हैं। 1 घंटे मैंने यूटिलाइज किए, और किस पर, सेल्फ पर, खुद पर, जिससे मैं इंप्रूव किया हूं, ठीक है। मुझे बोलना नहीं आता था, मैं डरता था यार। कॉलेज का मैं बहुत साई स्टूडेंट था यार, पीछे बैठा करता था, लड़कियों से कभी बात नहीं करता। मुझे लगता था कि अरे यार सब मास्टर मेरे को मार देते थे, मैं चुपचाप चला जाता था, अरे ठीक है, बहुत साई था। लेकिन आज देखो, मुझे पता था कि वो मेरी कमी है, मैंने अपनी कमी को ढूंढा बाबू, और उस कमी पर काम किया, मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी क्या कमी है, तो मैं आपको
आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगा कि आपको आता है कि नहीं। पहली चीज, अच्छा बोलना आता है? भाई अच्छा तो आप सभी लोग बोल लेते होगे। डांस करना आता है? अच्छा गाना गाना तो आता ही होगा। मोटिवेशन देना तो आता ही होगा बाबू। हाँ, आप लोग पढ़ा तो बहुत अच्छा लेते ही होगे। बताओ, आप लोग किसी और को बहुत अच्छा मोटिवेट तो कर लेते होगे। आपको स्विमिंग तो बहुत आती होगी, बहुत अच्छे तैराक होगे, नहीं होगे? नहीं होगे, कोई बात नहीं। आप बहुत प्यारे बच्चों अच्छा धावक होगे, अच्छा दौड़ लेते होगे, वो भी नहीं कर पाते। हम्म, वो भी नहीं। आपके अंदर बिजनेस माइंडसेट तो होगा कि आप बहुत बड़े बड़े बिजनेस को समझते हो, वो भी नहीं है। बाबू अगर ये सब चीजें नहीं है आपके अंदर, जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे? बताओ। आगे बढ़ने का मतलब पैसे कमाना, कैसे पैसे आएंगे? नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे ना, कभी नहीं आएंगे बाबू, कभी नहीं आएंगे। अब तुम बोलोगे भैया ये चीज तो हमें नहीं आती, हम कैसे डेवलप करें? उसके लिए प्यारे बच्चों एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है जो आपके अंदर से डेवलप होता है। ठीक है, कि मुझे सीखना ये चीज कैसे काम करती है। यूट्यूब पर जाओगे ना तो लाखों वीडियोज उस टॉपिक पर है। लाखों वीडियोस प्यारे बच्चों किसी कंपनी के ना समरी पर है कि वो कंपनी कैसे बनी, किस प्रकार से मेहनत करके किस तरह से कंपनी चलती, सब कुछ है प्यारे बच्चों, सब कुछ है। लेकिन आपके पास टाइम कहां है? आप बोलोगे ना कि भैया मेरे पास टाइम ही नहीं है, लेकिन वेस्ट करने के लिए सफिशियंट टाइम है। आप जब इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के लिए आते हो तो 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल देते हो आसानी से, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको डिप्रेशन आता है, आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। सच में कुछ नहीं कर पाओगे बाबू, सच में। क्योंकि तुम 4 घंटे जो आदमी रील्स देखता है वो जीवन में क्या कर पाएगा? बस वो रील्स ही देखता रह जाएगा। तुमने कभी देखा है कि कभी इलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, नीतीश चाचा अपने, अंबानी, अडानी, ये सब घंटे घंटे 3-4 घंटे ऐसे बैठ के रील्स देखते हैं लेटे लेटे, अरे मजा आ गया भैया, देखते हैं? कभी नहीं। क्योंकि इनको अपने टाइम की वैल्यू पता है प्यारे बच्चों। और अगर आज आपको अपने टाइम की, बाबू मैं ये अपना नहीं बता रहा हूं कि भैया ये आपका टाइम है आप बता रहे हो, नहीं बाबू, मेरा टाइम नहीं है मेरे भैया, ये आपका टाइम है। अगर आपको अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता होगी ना तो जीवन में कहां जाओगे? कहीं नहीं जा पाओगे यार, गहरे खाई में गिर जाओगे। ठीक है, जिसने अपने टाइम को वेस्ट किया है ना, टाइम उसको इस तरीके से वेस्ट कर देगा बच्चों, तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए जो स्किल देखो, इस टाइम पे तुम ज्यादा पढ़ लोगे नौकरी नहीं मिलेगी, फिर भी परेशान रहोगे। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ हमको ढेर सारी अब स्किल्स पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर चलाना सीखो, सीखो भाई। मोबाइल है ना, ढेर सारे समरी वीडियोस देखो, ढेर सारे बड़े बड़े लोगों की जो बायोग्राफीज है उसको पढ़ो, ढेर सारे स्टोरीज को देखो कि बड़े बड़े लोग कैसे बने, कैसे बिजनेस करते हैं, इन सब चीजों के बारे में देखो, जानो, देखो कि कैसे मुझे आगे पढ़ना है। अपनी स्किल को इंप्रूव करो, खड़े होकर के 10 लोगों के बीच में तुम बोल सकने वाले आदमी बनो, कि तुम अपने गांव में खड़े होकर के बोल रहे हो और लोग तुम्हारी बातों को सुन रहे हो, वैसा आदमी बनो। ठीक है, और कैसे बनोगे? रील्स देख के तो नहीं बनोगे ना, नहीं बनोगे ना। इसलिए इस रील्स को ना आज त्याग देना, अभी से। ठीक है, क्योंकि इस रील से सिर्फ आप कचरा अपने दिमाग में ऐसे भर रहे हो, कचरा भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, कुछ हो नहीं रहा है बाबू। टाइम वेस्ट मत करो, रील्स वील्स हटा दो, स्किल्स पर फोकस करो यार, फोकस करो। यदि आपको बोलना नहीं आता ना, यूट्यूब पे डाल लो बोला कैसे जाता है, सच्चा कैसे बोले, हजारों वीडियोस आ जाएंगे। लेकिन उसके देखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा ना यार, वही एक्सक्यूज कब तक दोगे? कब तक बहाने बनाओगे? बेटा एक दिन पैसे तो कमाने पड़ेंगे, कब तक वो माता पिता आपके लिए पैसे देते रहेंगे? नहीं देंगे बाबू। यदि आपको अपने शौक पूरे करने हैं ना तो खुद की कमाई से पूरा करो, खुद की कमाई से। और मुझे उम्मीद है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, हमेशा आगे बढ़ोगे। करोगे ना? बताओ, प्रॉमिस करो मेरे से, प्रॉमिस करो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि यस भैया प्रॉमिस करते हैं आपसे कि जीवन में आज से ना कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।